ओम शांति। आज 21 अगस्त के बाबा के महावाक्य का वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। तो आज पूरा दिन हमें अटेंशन देना है कि निष्काम योगी कैसे बने, है ना। भगवान जो वरदान देता है उसके लिए हमें उसको अगर अंदर स्वरूप में लाना है तो पूरा दिन हमें इसका गहराई से मनन चिंतन करना होता है। तो आज हम इसी बात पर विचार सागर मंथन करेंगे कि निष्काम योगी जिसमें मान शान किसी की इच्छा हमें नहीं रहे तो उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ बातें हैं, चाहे तो आप डायरी में लिख लिया करो, ताकि क्या होता है कि कभी भी जब भी आप डायरी खोलोगे ना तो आपको स्मृति आ जाती है। तो डायरी में आप लिख सकते हो कि निष्काम योगी बनने के लिए हमें किन बातों पर अटेंशन देना होगा। तो सबसे पहली बात है, निष्काम योगी बनने के लिए हमें संत बनना पड़ेगा। जो आत्माएं संत नहीं बनी है वह निष्काम योगी नहीं बन सकती है। संत वह होता है जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो, है ना। जिसने अभी तक इच्छाएं और कामनाओं का अंत नहीं किया है वह संत नहीं बना है, और जो संत नहीं बना है वह कभी योगी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका मन तो इच्छा और कामनाओं में भटकता रहेगा। तो उसका योग कैसे लगेगा, निष्कामता कैसे आएगी उसके अंदर। तो सबसे पहले अपने अंदर चेक करो कि मैं कहाँ तक संत बना हूँ, है ना। यह बात बहुत गहराई से हमें चेक करनी होती है। दूसरी जो बात है, निष्काम योगी बनने के लिए हमें मुनि बनना पड़ेगा। बिना मुनि बने हमें निष्काम योगी बनना संभव नहीं है। मुनि का अर्थ है जो मन को मौन में लेकर के जाता है, जो अपने मन को अंतर्मुखी अवस्था की तरफ लेकर के जाता है, वह मुनि होता है। तो आप कहीं बाहर की बातों में ज्यादा तो नहीं आते, मुख के बोल ज्यादा तो नहीं बोलते हो। आपका पूरा ध्यान क्या अंदर की तरफ है या नहीं है। जानकी दादी कहती थी ना कि मैं बोलती जरूर हूँ बाहर से, लेकिन 90% ध्यान मेरा अंदर की तरफ होता है। एक माँ जो होती है, छोटा बच्चा है पलंग पे सोया हुआ है तो पूरे घर का काम करेगी, लेकिन उसका ध्यान, उसका पूरा अटेंशन उस बच्चे की तरफ रहता है। कहीं बच्चा जग तो नहीं गया, थोड़ा सा रोने भी लग जाएगा तो भागा बच्चे के पास माँ चली जाएगी। तो हमारा पूरा ध्यान अंतर मन की तरफ होना चाहिए। मन का बाहरी हिस्सा संसार की तरफ हो, लेकिन अंदर का हिस्सा भगवान के साथ, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम मुनि कहाँ तक बने हैं, जब तक मुनि यानी मौन की अवस्था को धारण नहीं करते हैं, अंतर मन में मौन की अवस्था नहीं आती है, तब तक हमें निष्काम योगी बनना संभव नहीं है। तीसरा जो चीज है जिसके लिए निष्काम योगी बनने के लिए जरूरी है वो है साधक बनना जरूरी है। तो साधक मीन्स क्या हुआ, साधक यानी साधना करने वाला, है ना, तपस्या करने वाला जो होता है। तो उसके लिए हमें कम से कम 3 से 4 घंटा तो मिनिमम, ज्ञान कितना भी सुन लो लेकिन योग का पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। तो साधना जो आत्मा करती है 3 से 4 घंटा, मिनिमम 3 से 4 घंटा योग साधना करती है ना, गहराई से बैठकर। तो फिर वो क्या होगा, साधक बना हुआ, साधक में सच्ची साधना करने वाला जो होगा वह निष्काम योगी बन जाएगा। उसको निष्कामता लाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, है ना। तो कितनी जबरदस्त बात है, बाबा कितना सहज और सरल करके आपको बताते हैं। चौथा जो है, निष्काम योगी बनने के लिए हमें राज ऋषि बनना पड़ेगा। राज ऋषि का अर्थ क्या हुआ, राज ऋषि बने बिना कभी भी निष्काम योगी नहीं बना जा सकता है। राज ऋषि, ऋषि का अर्थ होता है, बाबा हमेशा राज ऋषि का टाइटल देते हैं, है ना। तो राज ऋषि का अर्थ होता है ऋषि मन रिसर्च करने वाला, है ना।
रिसर्च किस चीज की करने वाला है? जो बाबा महावाक्य बोलते हैं, मुरली चलाते हैं, उन महावाक्य को जो रिसर्च करता है, गहराई में जाता है, वही निष्काम योगी बनता है। आप आत्माएं अनुभव कर रही होंगी कि इतने समय से अगर आप ज्ञान की गहराई में जा रहे हो तो आपके अंदर स्वतः ही वह निष्काम योगी के लक्षण स्वतः ही दिखने लग रहे होंगे। आपको योग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप मुरली मंथन की गहराई को सुनते हो वही आपके लिए योग हो जाता है। मानो सुनते सुनते ही आपको ये शब्द बहुत गहराई तक लेके जाते हैं, ये शब्द आपको सत्य तक लेकर के जाते हैं। यह शब्द आपको नदी के इस किनारे से उस किनारे तक लेकर के जाते हैं। तो निष्काम योगी के लिए आपको यह बातें मैं जो है वो पहले बता दी गई हैं। कौन सी बातें बता दी गई हैं कि आपको संत बनना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा और राजऋषि बनना पड़ेगा, है ना। अब जो नेक्स्ट बात है, निष्काम योगी अगर आप बनना चाहते हो तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो आती है वह यह है कि आप लोग ज्ञान में तो बहुत अच्छे चल लेते हो, है ना, लेकिन आपकी चेतना का स्तर भी बहुत ऊंचा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि दिन में आप वापिस नीचे उतर जाते हो, आपका चेतना का स्तर लो हो जाता है ना, ज्ञान मानो भूल ही जाते हो आप। तो आपको यह प्रश्न नहीं पूछना है कि शिव बाबा को मैं साथ में रखूं या भगवान को मैं साथ में रखूं, ज्ञान को साथ में रखूं, भगवान के मुरली महावाक्यों को साथ में रखूं। आपको प्रश्न यह पूछना है अपने आप से कि आपसे शिव बाबा छूटता कब है, आपसे वो ज्ञान छूटता कब है। इतना अच्छा बाबा आपको शब्दों की गहराइयों में लेकर के जाते हैं, महावाक्यों की गहराई में ले जाते हैं, नदी के इस पार से उस पार आपको पहुंच जाते हो, आपको इतने बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। लेकिन दिन भर में क्या होता है, उस किनारे पे पहुंचे तो वापस दिन में इस किनारे पर आप आ जाते हो, फिर दूसरे दिन फिर बाबा पूरी मेहनत करके आपको उस ऊंचाई पर लेकर के जाते हैं। लेकिन आप दिन भर में फिर क्या करते हो, फिर नीचे आ जाते हो, फिर दूसरे दिन ऊपर लेकर के जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं कभी निष्काम योगी नहीं बन सकती है। उनको सीखना होगा, समझना होगा कि मुझे ऊपर ही रहना है। बार बार तुम चौथी मंजिल पे चले, फिर नीचे उतरे, फिर दूसरे दिन फिर चौथी मंजिल पर चले, बोले पहली मंजिल में काम था इसलिए नीचे आए थे। नहीं, आप चौथी मंजिल पर रहकर ही सारे काम कर सकते हो, घर के, बिजनेस के सारे काम आप चौथी मंजिल पर ही रह करके कर सकते हो। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा योग है। योग का अर्थ है कि आपकी होश पूर्ण अवस्था, कि आप जो है जहां पर पहुंचे हो इससे नीचे न उतरो, किस कब उतर रहे हो इस बात की खोज करना, रिसर्च करना, वही राजऋषि है। कि मेरा लिंक कहाँ से टूट रहा है, मैं बार बार क्या मोबाइल की वजह से नीचे हो रहा हूँ, संबंधियों की वजह से नीचे आ रहा हूँ, या कोई बिजनेस या व्यवसाय की वजह से आ रहा हूँ। तो कौन सा ऐसा पुल है जो मुझे लेकर के रिटर्न आता है, उस पुल को तोड़ना होगा। यह पुल आपको स्वयं ही तोड़ना होगा। आपको अपने पुल का पता लगाना होगा कि मेरी चेतना का स्तर नीचे क्यों आ जाता है, मुझे सदा पूरा दिन उस ज्ञान की स्टेज में क्यों नहीं रह पाता हूँ। जब मुरली सुनता हूँ तब तो ऊंची स्थिति आ जाती है, लेकिन दिन भर में वह स्थिति क्यों नहीं रह पाती है। जब आप रिटर्न आने की बात ही न करो, आपको यह बात पता चले कि मुझे क्या करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे आना ही नहीं है ना। और आपके मन में इतना शोर रहता है कि जब आप भगवान से दूर होते हो तो आपको वह शोर में भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती है कि आप भगवान से डिटैच हो रहे हो, आपकी योग की अवस्था टूट रही है, आप ज्ञान की बातों को भूल रहे हो। इसका अटेंशन नहीं रहता है, होश में नहीं रहते हो। और होश में नहीं रहने वाला जीवन ही बहुत बड़ी क्या करता है, प्रॉब्लम करता है ना। तो इस बातों को जब तक आप समझोगे नहीं, है ना, तब तक आप वो चीज को बार बार नीचे उतरते रहोगे, वो अवस्था नहीं बन पाएगी। जैसे एक राजा था, वो बार बार सैनिकों को लेकर जाता था पुल पार करके, लेकिन करीबन 4-5 बार वो युद्ध हार गया। तो अब क्या करे, सामने वाला तो फिर से हमला करने को तैयार था। तो वहां पर एक साधु ने उनको राय दी कि काम करो, जितने भी सैनिक जा रहे हैं इस पुल से उस पार, अब जैसे ही चले जाए तो पुल को तोड़ दो,
है ना। तो जैसे ही वो 10,000 सैनिक उधर गए तो उसने पुल को तोड़ दिया। तो अभी सैनिकों को क्या पता चला कि अब तो हमें जीत कर ही आना है, क्योंकि वापिस आने का मार्ग बचा नहीं कि हम बच के आ जाए, भाग करके आ जाए, है ना। अब तो उनके पास या तो मरो या करो वाली स्थिति आ गई। अब तो जीतना ही है, नहीं जीते तो मारे जाओगे, पीछे आने का रास्ता बंद हो गया। तो जब आपके पीछे आने के रास्तों को खत्म कर दोगे, लौटने की उम्मीद चोर दरवाजों को खत्म कर दोगे, तो ही आप सत्य तक पहुंच पाओगे। चोर दरवाजे खुले हैं, इधर बहुत सारे चोर दरवाजे अगर आपके खुले हैं, थोड़ी देर वापिस आ गए, थोड़ी देर टीवी देख ली, थोड़ी देर घूमने चले गए, थोड़ी देर ये कर लिया, है ना। तो आपकी अवस्था जहां पर नीचे आ रही है उसका अटेंशन नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, उसकी समझ अभी तक भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अभी तक तुम आत्मस्थ नहीं हो पा रहे हो। वह ऊंची अवस्था, वह सक्सेस, वह सफलता आपकी वाचा में वो दम नहीं आ पा रहा है। आपके कदम जहां पर बढ़े वो जिंदगी बदल जानी चाहिए। आपके बोल जिस पर पड़े उसकी जिंदगी आत्मस्थ हो जाए। आपकी जीवन के वाइब्रेशन इतने जबरदस्त होने चाहिए कि खाली आप जहां पर भी आपका पहुंचना हो वहां का वायुमंडल बदल जाए। इसको कहते हैं जिंदगी। आप बोलोगे कि मेरे को इसके छूने से अपवित्र हो गया। अरे इसके छूने से अगर आप अपवित्र हो जाते हो तो आपके छूने से वह भी तो पवित्र हो जाना चाहिए। आपने बाबा की याद में भोजन बनाया, किसने बिना फ्रेश हुए नहाए वहां पे भोजन को हाथ लगा दिया, आप चिल्लाने लग गए, अरे तूने तो भोजन को अपवित्र बना दिया। अरे उसके छूने से अगर भोजन और आप अपवित्र हो सकते हो तो आपको टच करने से वो पवित्र भी तो हो सकता है ना। अगर आपकी पवित्रता की शक्ति कम है तो आपको डर लग रहा है ना, कि मुझे टच क्यों कर लिया मेरे बाबा के भोजन को। अरे इतना पवित्र भोजन है जिसको अन्न का दाना भी जो जिसको छू जाए ना उसको पवित्र कर दे। इतनी प्योरिटी और पवित्रता की शक्ति है ना। तो अपवित्रता को बढ़ावा मत दो, अपने अंदर ही इतनी शक्ति पैदा करो कि पूरे घर का वायुमंडल अगर नहीं बदल रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी निमित्त हो जाते हो, आपकी पवित्रता की शक्ति बढ़ा नहीं पा रहे हो, है ना। तो उन बातों को भी हमें समझना होगा, है ना। तो वह कब होगा जब आप पूरा दिन इस बात का टेंशन रखो कि मैं भगवान से दूर न जाऊं, भगवान की याद में रहूं, अपने उच्चतम चेतना के स्तर को नीचे नहीं गिराऊं। अगर इस बात का टेंशन है, शिव बाबा को याद कब करो ये मत सोचो, ये सोचो कि शिव बाबा की याद छूटती कब है, इस बात को सोचो। ज्ञान छूटता कब है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यह निष्काम योगी की दूसरी बहुत अच्छी अटेंशन वाली पॉइंट हो गई है ना। पहली पॉइंट तो साधु संत मुनि और राजऋषि के बारे में बताया, और दूसरी बात आपको क्या बताई कि आपको अटेंशन देना है कि आपकी योग और साधना कब खत्म हो रही है, कहाँ छूट रही है। अब तीसरी बात पर हम आते हैं, निष्काम योगी बनने के लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी वह है कि आप छोटी छोटी बातों की उलझनों में उलझे हुए हो। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में उलझे हो कि पति ने यह बोल दिया, पत्नी ने यह बोल दिया है, बच्चे यह कर रहे हैं, माँ बाप सुन नहीं रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, है ना। रोज छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हो। जो छोटी छोटी बातों में उलझ रहा है वह निष्काम योगी बन नहीं सकता है। अब आप प्रश्न पूछोगे कि बाबा अगर हम छोटी बातें उलझना नहीं चाहते हैं पर छोटी छोटी बातें आ जाती हैं तो करें क्या, है ना। यह भी तो अंदर से प्रश्न उत्पन्न होता है ना। तो करे क्या। तो छोटी छोटी बातों में आप उलझते हो, उसका कोई समाधान नहीं है। वह छोटी छोटी बातें आती रहेगी, लेकिन इसका एकमात्र समाधान यह है कि आप बड़ी बात को भूल जाते हो, इसलिए आपको छोटी बातें परेशान कर रही है। आप बड़ी बात कौन सी भूल जाते हो, उसको थोड़ा सा गहराई से याद रखो तो आपको कोई भी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। तो आज आपको कुछ बड़ी बातें याद रखनी होगी। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि समय बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है समय। समय ऐसा है कि पता ही नहीं चलता है। अगर आप पूछो कि आप कब बड़े हुए तो आपको लगेगा कि अभी तो मैं छोटा ही था, अभी बड़ा हो गया। आपका जवानी बचपन कब निकला इसकी कोई डेट है आपके पास कि मैं इस तारीख को मेरा बचपन निकला, मैं जवानी में प्रवेश किया। जवानी से बुढ़ापे में कौन से पल में प्रवेश किए वो पल है आपके पास? नहीं है। ऐसा लगता है कि एक क्षण में कई साल जीवन के आपके ऐसे ही निकल गए। ऐसा लगता है कि कल की बात है, कि कल ही तो मैं छोटा था और अभी इतना बड़ा हो गया मैं। तो वैसे ही जब इतने बड़े हो गए, इतनी ही जल्दी मौत भी पास में आने वाली है।
इतनी ही जल्दी मौत यानी काल भी खड़ा है। कल यानी काल, काल बिल्कुल नजदीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मृत्यु बहुत दूर है तो गलत बात है। जैसे जन्म का पता नहीं चला, कोई 10 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का, पता चला कि वो समय कैसे निकला, ऐसा लगता है कि आग पल के बीती और निकल गया। तो वैसे ही मौत बिल्कुल सामने खड़ा है और आपका समय किधर जा रहा है। अपने आप को निर्णय करो, डिसीजन लो कि आपका समय किस तरफ जा रहा है। इतना कम समय बचा है कि हर मिनट हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पता चले कि मंजिल आने से पहले मौत ना आ जाए, है ना। अगर मंजिल आने से पहले मौत आ गई ना तो वो मौत कुत्ते की मौत है। कुत्ते की मौत यानी मौत आगे इसका अर्थ है कि अतृप्त मौत हो गई। अतृप्त मौत यानी क्या है, जब मौत के समय भी मन अतृप्त रहा, मन अपूर्ण रहा, मन कामनाओं के वशीभूत रहा, तो वह मौत बहुत ज्यादा खराब मौत होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जन्म जन्मांतर का भाग्य समाप्त होने वाला है। हर जन्म की मौत ऐसे ही होने वाली है, हर जन्म। बहुत गहरी बात है, जो समझ पाए वो इशारा काफी है। मैंने कुत्ता शब्द इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपके दिल पर वो बात चोट की तरह लगे, है ना। क्योंकि यह जन्म अगर हमने अतृप्ति में, भगवान आने के बाद भी अगर हमारा मन कामनाओं में वशीभूत होकर के अगर हमने मृत्यु को प्राप्त किया तो फिर हमारा हर जन्म बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो हमें क्या करना, समय इतना नाजुक है कि हमें मौत से आने से पहले कामनाओं को मृत्यु तक पहुंचा देना है, इच्छाओं को मृत्यु तक पहुंचा देना है, कामनाओं का अंत कर देना है। बिल्कुल सहृदय से कह रहा हूं, एक सेकंड, हमें एक मिनट भी बहुत बुरा लगता है अगर हमारा व्यर्थ जाता है। ईमानदारी से बता रहा हूं, किताबें इतनी लिखनी है, बुक्स लिखने में समय जाता है, ये समय जाता है, वो जाता है, लेकिन हर पल ऐसा लगता है कि हम एक सेकंड भी बर्बाद न करें। तो बर्बाद कौन कर रहा है? समय। जो ये समझ पा रहा है छोटी छोटी बातों में समय को, किसका छोटी छोटी उलझने किसके पास आ रही है? जो बड़ी बात को भूल गया है, जो मेन लक्ष्य को भूला हुआ है, जो जीवन का लक्ष्य जो मुक्ति है उसको जो भूला हुआ है, उसको छोटी छोटी बातें परेशान करती है कि मम्मी ने ये कह दिया, उसकी पति ने ये कह दिया, मेरा पति, तेरा भाई, मेरा भाई। इन बातों को सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि वह अभी तक किन चीजों में लगे पड़े हैं, किन छोटी छोटी कामनाओं में उलझे पड़े हैं, किन छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े हैं। यहाँ तो समय ही नहीं बचा है। हर पल हर सेकंड मुक्ति, जीवन मुक्ति तक पहुंचाना है, मन को निष्काम योगी बनाना है, अहंकार से मुक्त करना है, कामनाओं से मुक्त करना है। तो ये सत्य की यात्रा पे जल्दी पहुंचना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा शब्द का अर्थ है कि बच्चे बी मन बाबा, ई मन अंत करो, किसका फिर भी आया, भावनाओं कामनाओं का, है ना। और लास्ट का एक अर्थ क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा मीन्स बच्चे, अंत करो भावनाओं कामनाओं का, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा शब्द आते ही अर्थ अंदर बुद्धि में बैठ जाता है ना। समझ गए ना? उसका अर्थ रिवाइज करो। जब भी बाबा बोलो तो इस शब्द के साथ इसका अर्थ समझ में आ जाए कि बीए बाबा अंत करो, क्या करो? बच्चे अंत करो भावनाओं का कामनाओं का, और लास्ट एक अर्थ है अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो अभी इस समय आपको समय का वैल्यू समझना होगा। पूरा दिन आपका छोटी छोटी बातों में समय जा रहा है, समय को आप वेस्ट करते जा रहे हो। तो एक तो चेतना का स्तर भी डाउन हो रहा है, मंजिल को भी भूल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, समय कितना कीमती है? आधा समय तो सोने में चला जाता है ना। अभी कोई एज तो बची नहीं, ज्यादा समय, बाकी का समय दैनिक क्रियाकलापों में जाता है, खाना पीना करना सब उसमें चला जाता है। तो फिर समय कहाँ पर है? बहुत कम समय मिलता है आत्मिक उन्नति का, बहुत कम समय मिलता है सत्य के मार्ग पर चलने का। वह समय भी तुम छोटे छोटे झगड़ों में, छोटी छोटी बातों में निकाल देते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपने को मंजिल पर पहुंचना है, कोई 1000 किलोमीटर की यात्रा है, तो 1000 किलोमीटर पे अगर हमें पहुंचना है तो क्या होगा?
तो हम सीधा गाड़ी चलाएंगे, रास्ते में दुकानें हैं, कहीं पर बहुत कम जगह रुकेंगे जो जरूरी है, बाकी कितनी सारी दुकानें आएंगी, कितने सारे चौराहे भी आएंगे, तो भी हमारा ध्यान उस मंजिल पर रहेगा, उन दुकानों पर नहीं जाएगा। हमारा सीधा लक्ष्य उस मंजिल की तरफ रहेगा। ज्यादा कौन सी दुकानें आई, कौन सी नहीं आई, कितने चौराहे, वो भी कोई अटेंशन नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान उस मंजिल पर पहुंचने का है। लेकिन अभी आपका ध्यान कहाँ है? आप दुकानों पे रुक रहे हो, छोटी छोटी दुकानों पे, आकर्षणों में रुक रहे हो। तो क्या हो रहा है? रुकने से आपका एक तो दुख ही मिल रहा है। वो माया की दुकानें हैं, न तो आपको माया मिली न राम मिला है, न तो परमात्मा मिला न माया मिली, क्योंकि माया से भी दुख मिला और परमात्मा से भी दूर हो गए। सफर का समय खत्म हो गया, मृत्यु निकट आ गई और अब दुकानों में रास्ते की दृश्यों में उलझ करके रह गए, है ना। तो यहाँ पर रुकना नहीं है। कहाँ अटक रहे हो, कहाँ कौन सी काम, आज इस इच्छा में फंसे, कल किसी को पूछते हैं तो बताता है कि आज ये प्लानिंग है, फिर बताता है कि कल वो प्लानिंग है। तो यह इतना सारा जो समय निकलता जा रहा है वो व्यस्त समय इसीलिए आपको छोटी छोटी बातें परेशान कर रही है, क्योंकि बड़ी बात को आप भूल रहे हो। और सबसे बड़ी बात भूलने का कारण क्या है? क्योंकि आपने एक सिद्धांत अपना लिया है, बाबा के बच्चों ने, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। इसका बहुत बड़ा असर हुआ है आप लोगों पर। क्या सोचते हो? आत्मा अमर है तो समय की कीमत आपको पता नहीं रही। अरे आत्मा का ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मस्थ होना किसे कहते हैं? आत्मस्थ होना, मैं आत्मा हूं रटने से फायदा नहीं है। शरीर नश्वर है, शरीर कभी भी खत्म हो सकता है। जिसको यह ज्ञान हो जाए वो आत्मस्थ हो जाता है। जो आत्मा अमर है सोचेगा, वो तो सोचेगा कि बहुत समय पड़ा, और आत्मा तो अमर है, उसको समय का ख्याल नहीं आएगा, उसको समय की कदर नहीं होगी। आत्मा का ज्ञान अगर तुम्हें पाना है, आत्मस्थ होना है, तो तुम यह जान लो कि शरीर नश्वर है, कल भी मेरा शरीर छूट सकता है, कल भी काल को खा सकता है। तो जिसको यह स्मृति रहे, मैं आत्मा, वो स्मृति मत रखो, ये शरीर मेरा आइसक्रीम की तरफ पिघलता जा रहा है, इसके पहले मुझे वह संपूर्णता को प्राप्त करना है। यानी मुझे यह नॉलेज हो जाए, मैं जानने वाला हो जाऊं कि सारा संसार झूठ है, यह शरीर नश्वर है, जो आज नहीं तो कल चीता पर बैठने वाला है। जैसे जन्म पता नहीं चला कि इतना समय कैसे हो गया, निकल गया, वैसे जल्दी ये शरीर भी, चीता भी मेरे सामने खड़ी है, कब ये शरीर चीता पर बैठेगा पता नहीं चलेगा। तो जिसको इसका ज्ञान रहेगा वो ऑटोमेटिक आत्मस्थ रहेगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं कि मैं आत्मा हूं। जब शरीर नश्वर है तो बच्चा क्या? बच्चा सिर्फ आत्मा। तो शरीर नश्वर है, इसको देखने वाले सिर्फ आत्मा ही हो सकती है। बिना सच्चा आत्मज्ञान ही यही है कि जो शरीर को जान ले कि झूठ है, ये नश्वर है और समय कम बचा है आत्मस्थ होने का। तो जितना जल्दी इस बात को जान लेता है, समझ लेता है, वो समय का एक एक सेकंड का सही उपयोग करता है। आपको 500 रुपए का नोट दे दिया गया तो आप क्या ऐसे ही खर्च कर दोगे? नहीं ना, आप उसको देखोगे ना, एक एक रुपया देखोगे, 50, उसकी वैल्यू को समझोगे। तो जब 500 रुपए का नोट का कीमत आप समझते हो कि एक एक रुपया सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, इसे सड़क पर नहीं फेंक देते हो, तो ये शरीर जो अभी के लिए आपका अनमोल समय, इतना अनमोल है, इस समय को तुम ऐसे कैसे गवा सकते हो? कैसे व्यर्थ बातों में उसको लीकेज कर सकते हो? बहुत आश्चर्य होता है जब बच्चे ऐसी बातें पूछते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि मैं तुम्हें किसी के ठीक करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें, बाबा स्पष्ट रूप से कह रहे कि मैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आया हूं। तो सोचो कितनी गहरी बात जो बाबा जो बताना चाह रहे हैं और स्पष्ट बताना चाह रहे हैं। क्या स्पष्ट बताना चाह रहे हैं? कि हमें सिर्फ मुक्ति और जीवन मुक्ति पर ही ध्यान देना है और किसी भी बात पर हमें अटेंशन नहीं देना है। जो पूरा दिन इस होश में रहते हैं वही वास्तव में भगवान को याद रख सकते हैं, वही निष्काम योगी बन सकते हैं, वही काम वासना में सबसे दूर जा सकते हैं। होश का अर्थ है जिसको स्मृति रहे कि समय बहुत कम है और समय की जो पूंजी है उसका मुझे सही इस्तेमाल करता है, और वही वास्तव में सच्ची साधना है। जो होशपूर्ण जीवन नहीं जीते हैं वह तो मानो मूर्ख ही है। मूर्ख क्यों कहेंगे?
क्योंकि वह या तो कामनाओं में ही लगे रहेंगे, क्योंकि कभी माया आती नहीं है। माया आपको कभी पता चला कि कौन सी तारीख को माया आई थी? आपको याद है कि कौन सी तारीख को माया आई थी? नहीं ना। माया कौन सी है? आप ये जो छोटी छोटी बातों में खुद ही उलझते हो, मंजिल को भूल जाते हो, वही तो माया है। मेरे बच्चे ने ऐसा कह दिया, जेठानी ने ऐसा कह दिया, है ना, घर में ये लोग ऐसे हैं। तो यह सारी बातें हैं। अच्छा, ऐसी बातें मत सोचो कि गृहस्थ में ही ये बातें हैं। कई आत्माएं सोचती हैं कि बाबा के घर पर या सेंटर पर भी ऐसी ही बातें होंगी, वहां पर तो बहुत अच्छा जीवन होगा। नहीं, यहाँ पर भी तो पूरा झुंड में रहना पड़ता है। अभी हमें 92 तपस्वी आत्माओं में भी 10 और आने को बोल रहे हैं, तो उनकी संभाल करना, 10 तरह की बातें रहती है। कई आत्माएं इधर जाती है, कोई उस दिशा में जाती है। तो हर परिस्थितियों में बातें आती है, लेकिन हर बातों में भी हमारा ध्यान, अटेंशन कौन सा है? स्वयं के मुक्ति और जीवन मुक्ति पर है। तो जिसका लक्ष्य, जिसका ध्यान, जिसका अटेंशन उस पर होता है, उस पर छोटी छोटी बातें असर नहीं करती है। छोटी छोटी बातों से निकलना मानो खेल लगता है ना। तो आज भी इस बात से आपको अटेंशन आया होगा। समय का सदुपयोग करना है, हर पल हर सेकंड का इस्तेमाल तुम्हें करना होगा अपने मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाने के लिए। मंजिल आने, मौत से पहले मंजिल को पाना है। यह अपने रूम में शब्द को लिख लीजिए, नहीं तो समय निकल जाएगा तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। लास्ट जो अंतिम बात है, जिसको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है निष्काम योगी बनने के लिए, तो वह क्या है? तो आपको कर्म करना होगा। निष्काम योगी बनने के लिए आपको कर्म करना होगा। अभी आप बताओगे कि मैं कर्म कहाँ से करूँ? कर्म तो डेली ही कर रहा हूँ। आप कर्म नहीं कर रहे हो। आज अपने आप से पूछो बहुत गहराई से, आप कर्म नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्रिया कर रहे हो। क्रिया कौन सी कर रहे हो? आप कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो? है पेट भरने के लिए। और पेट भरना है तो आप जो कमा रहे हो वो भोगना कर रहे हो, भोगनाओं के लिए भाग रहे हो, है ना। सिर्फ आप पेट भरने के लिए भाग रहे हो। जो पैसा धन दौलत है वो किसके लिए? भोगना के लिए है। अब कोई 5,000 कमा रहा है, 8,000 कमा रहा है, वो भी पूरा पैसा किस में लगा रहा है? पेट भरने के लिए। लेकिन कई आत्माएं 25,000 कमा रही है, वो बोल रही क्यों कमा रही है? मैं अपने परिवार का पेट पाल रही हूँ। तो पशु भी तो पेट ही भरता है ना। और पेट भरना मतलब क्या हो गई? क्रिया हो गई। कर्म नहीं बोलेंगे इसको, क्रिया, जो प्रकृति की नेचुरल क्रिया है। आप भी कर रहे हो, जानवर भी कर रहे हैं, बंदर भी कर रहे हैं, छोटे से छोटा जानवर है वो भी वही क्रिया कर रहा है। वो कर्म करते हो देखे क्या? जानवर कर्म नहीं कर रहे, उसको क्रिया बोलेंगे ना। तो वो भी खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो, है तो उसको क्रिया बोले। कर्म कहां से किया? तुम एक पेट पाल रहे हो, फिर बोलोगे मैं 5 का पेट पाल रहा हूं, तो वो भी क्रिया ही है। अब पेट पालने में क्या है कि 10,000 वाला भी शरीर पूरा खर्चा निकाल के अगर पेट भर रहा है, लेकिन कोई 50 लाख कमा रहा है महीने का, तो वह भी भोग ही रहा है। वह बड़ा जानवर हो गया। जैसे हाथी होता है, बड़ा भोग लेता है, छोटा जानवर कम भोग लेता है। तो बड़ा भोग कैसे ले रहा है? वो आंखों से भी खाना खा रहा है। बड़ा टीवी ले आएगा तो आंखों से भी भोगना ही हुआ ना, है ना। आंखों, बड़ा म्यूजिक सिस्टम ले आया तो कानों से भोगना हुआ है। बड़ी कार में घूम रहा है तो पार से भोगना हुआ है। तो आंखों का भोग ले रहा है। जितना ज्यादा पैसा है उतना बड़ा भोग कर रहा है और ज्यादा उलझ रहा है। और जैसे आपको लगता है ना कि उसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, और शराबी और ज्यादा पैसा आया तो बियर बार में जा रहा है। काम वासना, कामुक स्त्रियों को देख रहा है। तो जानवर के पास भी तो, बंदर के पास भी तो बंदरिया बहुत होती है नहीं होती? तो उनके जैसे तुम क्रिया कर रहे हो, कर्म कहां पर कर रहे हो? तो जितना ज्यादा पैसा है उतनी भोगना ही तुम्हारी ज्यादा है। मोबाइल देख रहे हो, अभी आईफोन लोगे तो आंखों से भी देखना भोगना ही तो है। कानों से व्यर्थ बातें सुनना भी भोगना ही है। मोबाइलों की बातें सुनना, दूसरों की बातें सुनना, स्पीकर पे गाने सुनते रहना, यह भी तो कानों की भोगना ही है। गरीब व्यक्ति कम भोग रहा है, अमीर व्यक्ति ज्यादा भोग रहा है। तो जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा भोगनाओं में फंसा हुआ है ना। तो कर्म कहते किसको है? इसको कर्म नहीं कहेंगे कि तुम बिजनेस करके 20 लाख कमा रहे हो। वो कर्म कहां से हुआ? वह तो भोगना हुआ। कर्म हुआ मुक्ति, और जीवन मुक्ति की तरफ जो क्रिया
के अलावा जो मेहनत करी जाती है उस सत्य तक पहुंचने के लिए, उस सत्य का अनुभव करने के लिए जो मेहनत की जाती है वो उसको कहेंगे हम कर्म। और वास्तव में वही कर्म निष्काम योगी की तरफ लेकर के जाता है। तो अपने आप को चेक करो कि आप निष्काम योगी वाले कर्म कर रहे हो या खाली क्रिया कर रहे हो। पूरा पूछो अपने आप से कि कमा रहे हो लेकिन किसके लिए कमा रहे हो। चलो भाई कोई कहता है हम 3 लाख कमा रहे, मैं पूछूंगा कि किसके लिए कमा रहे हो। जब आध्यात्म की शुरुआत यहाँ पे हो रही है कि कोई बात भी अगर मुरली में कही जा रही है, तो जब ये बात समझोगे ना ये वाक्य किसके लिए कहे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल राज ऋषि यानी रिसर्च के अंदर पहुंच जाते हो। तो कमा किसके लिए रहे हो, तो बोलेगा अपने पेट के लिए, यानी वो भोग रहा है परिवार के पेट के लिए, तो परिवार के लिए भोग कर रहा है। बोले बड़ी टीवी खरीदने के लिए, तो आंखों का भोग के लिए कमा रहा है। तो कुल मिलाकर के वह तो भोगनाओं में ही फंसता जा रहा है। जितना ज्यादा धन है तो वह भोग में ही फंसता, भोग विलासिता को प्राप्त कर रहा है। तो वो कर्म नहीं कर रहा है, एक बार भी सोच नहीं पा रहा। जितनी ज्यादा वो भोगनाएं कर रहा है उतना ही ज्यादा उसका मन बेचैन हो रहा है, उतना ही ज्यादा वह बंधनों में फंसता जा रहा है, उतना ही ज्यादा वह उलझता जा रहा है। आपने देखा होगा जो आत्मा ज्यादा भोगनाओं में फंसी है उसका मन ज्यादा बेचैन होता है, उसका मन ज्यादा अशांत होता है। हम साधारण आत्माएं हैं लेकिन साधारण होते हुए भी हम महान आत्माएं हैं। क्यों महान आत्माएं हैं? क्योंकि हम उन भोगों से दूर है, हम उपयोग में ध्यान देते हैं। हम भोग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उपयोग में ध्यान दे रहे हैं। खाना भी जीवन चलाने के लिए, खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, है ना। वो भी बाबा की याद का शुद्ध ब्रह्मा भोजन। तो कितना भोगों से हम दूर हुए हैं और कितना हम जीवन में साधनों का उपयोग कर रहे हैं, इस बात का तुम्हें अगर अटेंशन होगा तो फिर क्या होगा, आप निष्काम योगी बन जाएंगे। आपको निष्काम योगी बनने से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। छोटी छोटी बातों में उसके फोन में उसने क्या बोला, उसका फोन चेक करे, व्हाट्सएप चेक करे, स्टेटस चेक करे, है ना। छोटी छोटी बातों में जो समय व्यर्थ गवा रहे हो, अब वह समय नहीं बचा कि आप 1 सेकंड का भी दुरुपयोग करो, है ना। तो समय का वैल्यू समझना है और भोगना में अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। और इसी कड़ी में मैं आपको वापस याद भी दिलाना चाहूँगा कि कल कुछ आत्माओं ने सहयोग के लिए बोला, बहुत अच्छा लगा कि पुस्तक के प्रकाशन के लिए, क्योंकि इतनी सारी बुक तो मेहनत से लिख दी गई है लेकिन 3 से 4 लाख रुपए जैसे आपको बताया कि पुस्तक के प्रकाशन में खर्चा बैठ रहा है। क्योंकि कम पुस्तक छपवाने पर खर्चा ज़्यादा है और ज़्यादा बुक्स एक क्वांटिटी रहती है तो उसमें कम खर्चा बैठ रहा है। 2 से 3 महीने में पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। तो जो भी आत्मा वास्तव में देखो अपना धन जो है वो भोग के कामों में बहुत लगा दिया होगा, कई बर्थडे पार्टी में, वेडिंग एनिवर्सरी में, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कुछ फ़ायदा नहीं और अशांति मिली है मन को। इसलिए दिल से एक बाबा की तरफ से निमित्त बन के सलाह ही है कि इस सत्य काम के अंदर ज्ञान को सत्य तक पहुँचाने में अगर आप सच्चे दिल से सहयोगी बनते हो तो जीवन की काफ़ी सारी समस्याओं से आप क्या हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। क्योंकि धन भी कई गुना वृद्धि को पाता है जो शुद्ध संकल्प भी पूरे होते हैं। तो आपका अंतर्मन जब शुद्ध कार्यों के लिए प्रेरित होता है तो समझ लीजिए कि आप भगवान के करीब हो, भगवान के निकट हो। अच्छा, जो भी आप सहयोग देना चाहते हो, एक साथ नहीं देना हो तो नहीं दें। 2 से 3 महीने में, 2.5 महीने में आप जैसे 5,000 का देना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कर दे कि मैं 5,000 का महीने का 3 महीने में कंप्लीट करूंगा, 2.5 महीने में, भले 1,000 दिया, 2,000 दिया, चाहे कोई 2,000 का सहयोग दे, चाहे जो जितना भी दे सकता है यथाशक्ति, उसके मन में जो परमात्मा के प्रति प्रेम हो, सत्य के प्रति निष्ठा हो और उसको दिल को लगे कि अगर आपकी एक बुक भी किसी ने पढ़ ली और उसका जीवन बदल गया तो कितना पुण्य आपको लगेगा। क्योंकि जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य बदलता है और यह एहसास होता है कि यह सत्य ज्ञान जल्दी से जल्दी उसका गहराई से आपको मिले। अभी तो आधे घंटे का सेशन हो पाता है लेकिन अभी निष्काम योगी पर ही जो बुक लिखी है वो उसमें करीबन आपको 750 पेज की बुक है। अगर उस निष्काम योगी की पूरी बुक को पढ़ोगे आप
तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, उस पॉइंट की गहराई में आप जा पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो उस तरीके से पूरी मेहनत करके तैयार किया गया है। तो आप व्हाट्सएप पे सहयोग देना चाहते हो सच्चे दिल से, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, है ना। इस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा, कैसा आपको अनुभव हुआ? क्या यह चीज आपके हृदय को परिवर्तित कर पा रही है? क्या आपका मन अब योग की तरफ बढ़ रहा है? उसका सच्चा सच्चा जो भी आपको अनुभव लगा हो वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।